जलियांवाला बाग का इंसिडेंस किसको पता नहीं है। हम सब की हिस्ट्री बुक्स में हमें पढ़ाया जाता है। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि वो गोलियां किसने चलाई थी तो तुम्हारे अंदर एक आंसर होगा, जनरल डायर। ओके, नाउ मैं अपने चैनल पे तुम्हें क्या प्रीच करता हूँ? हैव अ बेटर डाइट, अपना एनवायरनमेंट सही करो। मैं चाहता हूँ हर एक इंडियन बंदा अपने आप को इम्प्रूव करे, दे बेटर देमसेल्व्स, वो आगे बढ़े। एक बार जरा जाना और जनरल डायर की पिक्चर देखना। ओके, दिस इज द ब्यूटी स्टैंडर्ड जिसके पीछे तुम हर टाइम भागते हो। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दिखने के लिए ये सब करना? आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। अभी ऐसे एस्थेटिक्स के लिए इंडियन लोग अभी मरते हैं। ओके, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दैट? नो, तुम जैसा दिखना चाहो वैसा देख सकते हो। बट जरा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्रिटिश ने आज तक इंडिया में कितने फेमाइन्स कराए थे? हाउ मच इंडिया गॉट फक जब ब्रिटिश इसे रूल करता था? अब मैं जरा तुम्हें एक चीज बताता हूं। तुम इस स्टैंडर्ड के पीछे भागते हो, हंटर आइज, कलर्ड आइज, गुड नेक, अच्छा फिट। लेकिन तुम खाना क्या खाते हो और ये क्या खाते थे? जिस रीजन से यहां दाल रोटी खाते हैं वो रीजन है क्योंकि यहां फेमाइन्स हुए थे, गुड जेनेटिक्स मर गए थे। और तुम खाना खाते हो दाल रोटी, जो कि इन लोगों की वजह से यहां पे छोड़ा गया, जो कि क्योंकि ये लोग चाहते थे कि इंडिया पूरा लुट जाए, इसी वजह से इनका यूके बना। देर इज नॉट इवन अ सिंगल अमाउंट जो कि क्लासिफाई कर सकती है कि इन्होंने कितने पैसे यहां से लूटे। और इनकी डाइट क्या है? द बेस्ट डाइट। ओके, दे ईट फिश एंड चिप्स। मजाक बनाया जाएगा फिश एंड चिप्स, बट हम क्या खाते हैं? हम दाल रोटी खाते हैं, जस्ट नो फकिंग प्रोटीन। जरा मैं यहां से तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं कुछ क्वेश्चन तुमसे यहां करूंगा। ये टॉप नॉच मील्स खाते हैं। ये जब यहाँ रूल भी करते थे पता नहीं क्या क्या बनाते थे। ओके, चिकन, स्टेक, मटन, ऐसी चीजें खाते थे 5 times a day। ओके, जितना खाना चाहिए, बिकॉज दे फक टन ऑफ मनी, जितना ये चाहते थे। और हम क्या खाते थे? वी वर डाइंग इन फेमाइंस। द फेमाइंस इंडिया में इस पीरियड में हुए। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, देर इज नो सच रीजन कि इंडिया की लुक्स लेवल कहाँ पे है। देर इज नो सच रीजन कि इंडियन हाइट जो है नीचे क्यों जा रही है, जबकि हर एक कंट्री की हाइट बढ़ रही है। ये जो अभी के मॉडल्स हैं जिन पे तुम एडिट्स बनाते हो, डेविड गैंडी वगैरह, हम किसी को भी ले लेते हैं। इनकी वजह से इनके जो पूर्वज थे, ओके, इनके जो एंसेस्टर्स थे, चलो एंसेस्टर्स थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया, इनके ग्रैंड फादर्स जो थे वो प्रॉब्ली यहाँ पे रूल करते थे। व्हाटएवर, नथिंग रॉन्ग विद दैट। वी जो पहले हुआ उसे भूल जाते हैं। पर जरा एक चीज दिमाग में रखना, तुम इनके एडिट्स बनाते हो, तुम इन्हें तब पूछते हो, गैंडी हेवन करके इन्हें बुलाते हो, बट जरा मुझसे एक क्वेश्चन आंसर करो, तुम मुझे ये चीज आंसर करो। दे हैड द बेस्ट फकिंग डाइट इन द वर्ल्ड, और मैं यहाँ पे बोलूँ कि नॉन वेज खाओ, वेजिटेरियन मत बनो, ढंग की चीजें खाओ, प्रोटीन खाओ, मुझे उस बात पे हेट मिलता है। मैं जब यहाँ पे बोलता हूँ कि अरेंज मैरिज इज बैड, दिस इज नॉट नेचुरल सिलेक्शन, इससे तुम्हारे जेनेटिक्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, अपने लुक्स मैच पे भी रिलेशन कर रहे हैं तो करो, दिस गेट्स हेट। दिस गेट्स हेट। अरेंज मैरिज इंडिया के अलावा कहीं पे भी नहीं है। देयर इज नो सच प्लेस विच हैज दिस थिंग दैट इंडिया हैज। पेरेंट्स हु हैड लव मैरिज, देयर चिल्ड्रन इज यूजुअली बेटर लुकिंग, बिकॉज उन्होंने प्रॉब्ली एक लुक्स मैच लेवल पे शादी की होती है। नेदरलैंड्स की एवरेज हाइट क्या है? उनकी एवरेज हाइट है 5'11". अब यहाँ पे बड़ी कोप मेरे सामने आती है कि हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन पूरे दुनिया में पाकिस्तान का है, हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन मंगोलिया का है। नेदरलैंड्स, एवरी यूरोप कंट्री, व्हाई इज इट सो गुड? जरा एक चीज देखना, ये सारी कंट्रीज जो है ना, इट हैज नेचुरल सिलेक्शन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हाइट बढ़ी घटी नहीं, बढ़ते गई बढ़ते गई। इवन जब डिप्रेशन हिट हो गया, इवन जब फूड मिलता नहीं था लोगों को ठीक से, तब भी हाइट बढ़ रही थी, बिकॉज देर इज अ थिंग कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। कोई भी कंट्री ले लो, तुम आइसलैंड ले लो। ओके, आइसलैंड में क्या है? वहां पे बॉम्ब पड़ने वाले हैं क्या? वहां पे अरेंज मैरिज होने वाली है क्या? वहां पे फेमाइंस आने वाले हैं जिस वजह से उससे शादी करनी पड़ेगी जो कि कम खाना खा के भी जिंदा रह सकता? नहीं, इट हैज नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज वहां पे उन लोगों को वो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन हमें थी। Sorry to stop you right there, but it's just gonna take 10 seconds. If you don't know, I have my own Looks Maxing community with over 40 plus members. I hop on a one-on-one call with you. Here are some of the transformation. You get custom workout plans, everything. It even has courses. So if you are interested in that, first link in the description. There is a 10% off sale right now. I'm not pressuring you. तुम्हारी मर्जी है. Now let's get back to the video. Generally speaking, India has a lot of issues itself, जो कि इसे रोकता है हर टाइम, जो कि इंडियंस पे ही रेसिज्म करते हैं। ये कास्ट इंडो आर्यन है, ये कास्ट नहीं है, ये द्रविडियन कास्ट है, ये आर्यन कास्ट है। कैन यू शट द फक अप? कैन यू शट द फक अप? तुम 3 कास्ट वाले बंदे खड़े कर लो और सामने एक फॉरेनर रख दो, वो तुम्हें सेम वर्ड से पुकारेगा। ओके, आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू, तुम्हें सेम वर्ड से पुकारेगा।
इट इज जनरली माइंड बॉगलिंग, ओके, इट इज जनरली लाइक मेरा दिमाग खराब हो जाता है ये सुन के। केरला वाले वो द्रविडियन रेस के है, ये ऊपर वाले आर्यन रेस के है। व्हाट द फक इज हैपनिंग? जरा तुम अपने आप से क्वेश्चन करो। मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, हाउ मेनी फॉरेनर्स हैव यू टॉक विद? इट डजंट मैटर एनीथिंग, ओके, बट जरा तुम किसी बाहर के बंदे के सामने ये बात करना कि मैं आर्यन हूँ, ये केरला से है, ये तो द्रविडियन है, ये थोड़ा नीचे आता है। जरा तुम एक बार बोलना, आई वांट सी योर रिएक्शन। मैं चाहूंगा, अगर तुम इस चीज़ों में बिलीव करते हो, इंडो आर्यन में, मैं चाहूंगा तुम किसी फॉरेनर से बात करो और वो जो तुम्हें आगे से बोलेगा दैट विल हम्बल यू। और मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों को ये हम्बलिंग रिसीव हो, ताकि उनका जो दिमाग है, जिनमें चेनें बंधी हुई है, वो थोड़ा टूटे, वो थोड़ा दिमाग के बाहर सोचे। बिकॉज दैट इज स्टूपिड, दैट इज इडियोटिक। सबसे बड़ी चीज क्या है जो कि लुक्स डिटरमाइन करती है? देर इज ओनली टू थिंग्स जो कि मैटर करती है। फर्स्ट वन इज डाइट, सेकेंड वन इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तुम जेनेटिक्स मान लो। लेट्स से कि I'm not gonna take an example of myself. चलो मैं इस बंदे की एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। He is 6'1", he has abs, he has a good facial structure, good eyes, good everything. अब हम इसकी शादी कराते हैं एक 5'2" female who doesn't look good, मगर their caste match, या फिर पता नहीं, मेरे को उतना आइडिया तो नहीं है, बट पता नहीं फैमिली बैकग्राउंड ठीक है तो हम इन दोनों की मैरिज कराते हैं। How will the child look like? The genetics are destroyed, okay? The genetics are destroyed. Now nothing wrong अगर उसने ये चाह के किया होगा, बिकॉज थोड़ा अगर हम सोचा अगर उसने चाह के किया होता तो अगर जब वो बच्चा होता he might have been raised pretty good, okay? उसको ठीक से केयर करते, उसको ठीक से खिलाते पिलाते, उसको दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं होती, वो अच्छे से जी पाता, तो ये बुरा नहीं होता। बट अगर तुम अरेंज कराओगे, इवन दिस इज नॉट गोना हैपन। Most of the marriage fail. There's many research जो कि दिखाती है 7 out of 10 Indian women cheat. I'm not going to say anything bad जो कि तुम्हें offend करेगी, but this is real statistics. ये real truth है। तुम्हें truth को accept करना होता है, ना कि भागना होता है। Now अब जरा मैं सारी चीज़ों को साइड में रख देता हूँ और मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। जब ब्रिटिशर जहाँ राज करते थे, जहाँ कोई भी राज करता था, मैं ब्रिटिशर्स की एग्जाम्पल लूंगा बिकॉज मुगल्स का था क्या, मैं मुगल्स की एग्जाम्पल कभी नहीं ले सकता इस वजह से, बिकॉज दे जनरली देमसेल्व्स डिडंट हैड गुड जेनेटिक्स। हुआ क्या था, इंडिया के अंदर ही जो भी कास्ट में राज होता था या जो भी राज थे, दे वर प्रीटी फकिंग वीक। परिवार में 4 बच्चे होंगे तो वो 4 बच्चे एक दूसरे से लड़ेंगे कि हमारा इतना मिलेगा, तुम्हें इतना मिलेगा, ओके। दिस वर द रीजन कि वो यहाँ रूल कर पाए, अदरवाइज दे हैड प्रीटी शिट जेनेटिक्स, ओके। मैं एग्जाम्पल में नहीं ले सकता, बट मैं ब्रिटिश को एग्जाम्पल में ले सकता हूँ बिकॉज they looted everything, they caused famine. अगर तुम एक्चुअली अपने जेनेटिक्स फिक्स करना चाहते हो, so what you have to do is stop being a vegetarian. Just stop being a vegetarian. मैं अपने धर्म को फॉलो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कल से नॉनवेज छोड़ूंगा। मैं अंडा भी नहीं खाऊंगा बिकॉज क्यों खाना यार अंडा, ये तो बहुत, मैं तो जान ले रहा हूँ। मैं मुर्गी को नहीं मारूंगा, उसको इतना टॉर्चर मिलता है, और मैं शीप को भी नहीं मारूंगा। सब्जी खाऊंगा, शिट, सब्जी तो उस घोड़े पे आती है जिसके पैरों पे कील मारे हुए, सब वो तो पूरे दिन चलता है, ही इज गेटिंग ब्रूटली टॉर्चर्ड। फिर मैं क्या खाऊं, काम करता हूँ, मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मैं मर जाता हूँ। बड़े सारे लोगों की मेंटालिटी एक बच्चे जैसी मेंटालिटी होती है कि मैं इसको जानवर को नहीं मार सकता, इसे लग रही है, ये क्रूएलिटी है। तुम्हारे अंदर जो दिमाग है, तुम्हारी बॉडी ये इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स वो नॉनवेज फूड खाते थे, यही रीज़न है। घास खा के नहीं हो पाया ये सब। जब वो मीट खाते थे, न्यूट्रिशन इतना हुआ कि कुछ बॉडी में लग जाता था और कुछ ब्रेन में लग जाता था। ये क्षमता तुम्हारे अंदर उसी वजह से आई है क्योंकि कुछ मीट तुम्हारे ब्रेन के अंदर गया, उसके न्यूट्रिशन गए, और फिर आगे जाके तुम यहाँ पे डेवलप हो गए हो। व्हेन यू आर लाइक कि मैं वीगन बनना चाहता हूँ, तुम वीगन बनो ना, मैं तभी मान लूँ कि ये बंदा वीगन है। मैं वेजिटेरियंस को जनरली एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज दे आर ऑलवेज लाइक मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा बिकॉज मेरे को अपना धर्म फॉलो करना है। इवन दो कि मैंने एक किताब नहीं पढ़ी है, मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मेरा धर्म है क्या, ना मेरे को कुछ पता है, बस मैं आगे इधर उधर लोगों को देखूंगा, ये भी नहीं करे तो मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं वेजिटेरियन बनूंगा। एक सेकेंड, तुम जो चीज़ें खा रहे हो वो भी जानवरों को टॉर्चर करके ही आ रही है। तुम्हारी लेदर जैकेट किससे बनी है? तुम्हारा दूध किससे निकल रहा है? डू यू नो कि जो फैक्ट्री में जो तुम्हारा अमूल का दूध आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, कितना टॉर्चर कर रहे हैं एनिमल्स को? डू यू हैव एनी आइडिया? तुम जब तक मिल्क कंज्यूम कर रहे हो तब तक यू आर नॉट अ गुड वीगन। तुम अगर वीगन बनना चाहते हो, तुम एक्चुअली जानवरों को कुछ नहीं करना चाहते, तो वीगन बनो।
बट वेजिटेरियन बन के जो लोग ड्रामा करते हैं कि आई एम वेजिटेरियन, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, एक केस में मैं मे भी एक्सेप्ट कर लूँ, अगर तुम्हारी खुद की गाय है, तुम्हारी तो खुद की गाय भी नहीं है, यू आर जस्ट कोपिंग, ओके, स्टॉप कोपिंग, ये सोचना बंद करो, ये वही मेंटालिटी है, ये मुझसे बड़ा है, ये स्टीरॉइड्स लेता है, ये इसके बाल मुझसे ज्यादा है, ये तो जेनेटिक्स से ऐसे मिल गए इसे, ये गंजा हो जाएगा कुछ सालों के बाद, ओ शिट, ये मुझसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ये तो गे है, ओके, ये मेंटालिटी अभी तुम रख रहे हो, मैं लिटरली तुम्हें इस नजर से देख रहा हूँ। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ओके। अगर तुम भी वैसे बंदे हो जो कि अभी 15-16 साल के हैं एंड यूर लाइक कि अब मैंने वेजिटेरियन बनना है, अब मैंने क्या करना है, मैंने कंज्यूम नहीं करना मीट क्योंकि जानवरों को बड़ी तकलीफ होती है, स्टॉप दिस। अगले दिन क्या करो, ढंग का मीट लाओ और कंसिस्टेंटली खाओ, हर दिन खाओ, ये नहीं कि एक महीने में एक बार खाओ, दैट इज गोना फिक्स आवर जेनेटिक, ओके। दैट वाज इट फॉर द वीडियो।